किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कक्षा 8 के अन्य पाठ व प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम कक्षा 8 के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्नोत्तर के बारे में बात करते हैं। आइए प्रथम प्रश्न पढ़ते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार देंगे। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है क्योंकि प्रियजनों के पत्रों को हम जितनी भी बार पढ़ते हैं उतनी ही बार हमें आनंद की अनुभूति होती है, परंतु एसएमएस का संदेश वह आनंद नहीं दे पाता है तथा हम उसे मिटा देते हैं। ये हमने अभी प्रथम प्रश्न के बारे में बात की। आइए अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। सभी बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखने की कोशिश करेंगे और सही ढंग से लिखेंगे। प्रश्न 2। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। इन शब्दों से संबंधित भाषा कौन सी है? जैसे पत्र, इस तरह से सारणी बना सकते हैं। एक तरफ पत्र लिख करके और दूसरी तरफ की पत्र को इस भाषा में या इस नाम से किस भाषा में कहा जाता है। तो पहले देखिए खत। खत के आगे लिखा है उर्दू। इसका अर्थ यह है कि खत शब्द पत्र को उर्दू भाषा में कहा जाता है। पत्र भाषा है संस्कृत। कागज यानी पत्र को कागज किस भाषा में कहा जाता है? कन्नड़ भाषा में। उत्तरम, लेख, जाबू, ये तीनों जो शब्द हैं ये किस भाषा में कहे जाते हैं पत्र के लिए? तेलुगु। बिल्कुल सही। आगे अब बताएंगे। कड़ित शब्द पत्र को किस भाषा में कहा जाता है? तमिल। बिल्कुल सही, शाबाश। अब आगे देखिए, इस तरह से हम प्रश्न 2 के उत्तर कर लेंगे। और प्रश्न 3 पढ़िए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? यानी पत्र लेखन की कला का बच्चों में सही विकास हो, इसके लिए अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हुए हैं उनको हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उत्तर देखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है कि कौन अच्छा पत्र लिखता है और उनको पुरस्कृत किया जाता है। ये सिलसिला कब से लागू हुआ बच्चों? 1972 से। बहुत अच्छा, अति सुंदर। आइए अब हम तीसरे प्रश्न के बारे में हमने बात किया। अब हम चौथे प्रश्न के बारे में बात करते हैं और बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। प्रश्न 4 है। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार देंगे अपन। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है क्योंकि पुराने पत्रों को तो हम सहज कर रख सकते हैं लेकिन एसएमएस के संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं। कौन से संदेशों को अपन जल्दी भूल जाते हैं? एसएमएस के संदेशों को। बिल्कुल सही। और कौन से संदेश हमें लंबे समय तक याद रहते हैं? पत्र के। अच्छी बात है, अति सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई बच्चों आपने। आइए अब आगे हम पाठ का 5वां जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम पठित पाठ के आधार पर करने का प्रयास करेंगे। चिट्ठियों की जगह कभी भी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो सुख हमें चिट्ठियों से मिलता है
वह अन्य साधनों से नहीं मिल सकता है। सही सुख हमें ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल या पत्र, किससे अच्छा आनंद मिलता है अपन को बच्चों? पत्र से। पत्र से, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में बात की, जिसका नाम था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। सभी बच्चे इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने के साथ ही अपने जीवन में किसी को एक पत्र अगर नहीं लिखा है तो अपने रिश्तेदारों जैसे मामा, मामी, नाना, नानी, चाचा, चाची, उनको एक पत्र आज ही आप संकल्प कर लीजिए कि एक पत्र लिखें और अपने परिवारजनों, पिताजी आदि की सहायता से उसे डाकघर में पोस्ट करें और वह पत्र आपका अपने प्रियजनों तक पहुँचे और उनको कितनी खुशी होगी इस बात का आप स्वयं अनुभव करेंगे। इसलिए सभी बच्चे निश्चय कर ले कि आपको एक पत्र जरूर लिखना है, चाहे वो मित्र को हो, चाचा, चाची या किसी को भी हो। तो इस तरह से हमने इस पाठ के बारे में बात की। अब हम अगले पाठ की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।